और दोस्तों क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आप देख रहे हो शशांक सत्यम को वर्क विद स्टाइल चैनल पर। जो लोग आज पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पक्का दबाना मत भूलिएगा सो दैट कि हम लोग हमेशा मिलते रहें। वैसे आज का टॉपिक है विंडोज 12। क्या ये धमाका कर देगा? जितने भी पुराने लैपटॉप्स हैं उनके लिए दिक्कत आने वाली है कि नहीं? क्या विंडोज 12 के आने से हमारे पुराने लैपटॉप्स उतने कैपेबल नहीं रह जाएंगे या उनकी कैपेबिलिटी उतनी रहेगी लेकिन जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनको हम अवेल नहीं कर पाएंगे? चलो पहले इन डब्बों को हटाते हैं। वैसे जिनको नहीं पता, मैं पीसी का वीडियो भी बनाता हूं और पीसी बिल्ड भी करता हूं। आप लोग नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये किसी पीसी का कूलर है एंड कुछ फैंस हैं जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलेशन में हम दिखाएंगे, क्योंकि जो विंडोज 12 आने वाला है वो सिर्फ लैपटॉप पे तो असर करेगा नहीं, पीसी पे भी असर करेगा। तो ये टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक सबसे जो मेजर टॉपिक चल रहा है, क्या विंडोज 12 में एनपीयू की बहुत ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल एनपीयू का रिक्वायरमेंट होगा। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते नहीं, किसी चीजों को लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स अब आ रहे हैं या जितने भी आपको प्रोसेसर्स अब देखने को मिल रहे हैं, सब में आपको एनपीयू न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिल रहा है। और ये एनपीयू होता क्या है, ये टॉप्स होता क्या है, ये एआई पावर्ड लैपटॉप होता क्या है, उसके लिए आप ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं अपने विंडोज 12 में। आने वाले हैं, क्या आएंगे, जो कि एआई सेंट्रिक फीचर्स होंगे, जैसे कि एडवांस कोपायलट इंटीग्रेशन। कोपायलट प्लस है को एडवांस कोपायलट इंटीग्रेशन इसमें आपको मिलेगा। एआई इनहैंस सर्च इंजन देखने को मिलेगा। गेम्स और वीडियोस के लिए अप स्केलिंग मेथड मिल जाएगा और एनिमेटेड वॉलपेपर्स जो आपके स्क्रीन पर और थोड़ा एआई के थ्रू मस्त लगने वाले हैं। आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। जहां तक मुझको पता है कि इन विंडोज 12 को इंस्टॉल करने के लिए आपको एनपीयू का कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिन लोगों के पास विंडोज 12 लैपटॉप आज के डेट में हैं, उनको विंडोज 12 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं जिनके पास एनपीयू एनेबल्ड लैपटॉप नहीं है। लेकिन उसके नए एआई फीचर्स को चलाने के लिए एनपीयू होना चाहिए। अगर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट आपके लैपटॉप में नहीं है तो वो एआई वर्क के लिए उतना ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। एआई वर्कलोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए विंडोज 12 के कंप्लीट फीचर्स को एंड टू एंड यूसेज में लाने के लिए आपको एनपीयू का जरूरत पड़ेगा ही। अब यहाँ पे एनपीयू के मामले में भी बहुत सी कंपनीज लाइक आपका AMD Ryzen AI 8000 सीरीज 7320 साथ क्वालकॉम, यहाँ पर अब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन XLite जो है ना, ये रंग लाने वाला है। बिकॉज इनके न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स ही लैपटॉप्स आते हैं और आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स आते हैं। जो विंडोज 12 लॉन्च होने वाला है वो अपने आप को थोड़ा आर्म कैपेबल बनाएगा। जो पिछले साल तक हम लोगों को लैपटॉप्स में स्नैपड्रैगन के स्पेसिफिकली कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, कॉम्पैटिबिलिटी इशूज, अब वो विंडोज 12 में ये लोग रिकवर करके ये नया अपग्रेड ला रहे हैं सो दैट कि सारी कॉम्पैटिबिलिटीज आपको स्नैपड्रैगन के भी लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा। तब इंटेल को तगड़ा टक्कर मिलने वाला है भाई। यहाँ देखो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाला है विंडोज 12 को इंस्टॉल करने के लिए, उसमें चेंजेस नहीं होगा। आपको नॉर्मली जो 8GB रैम से भी काम चल जाएगा। लेकिन TPM 2.0 जो विंडोज 11 का रिक्वायरमेंट है, TPM 2.0 क्या होता है वो भी हम बताएंगे। DirectX 12 आपके पास होना चाहिए। GPU and SSD एक नॉर्मल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल विंडोज एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इनहैंस्ड विंडोज 12 का एक्सपीरियंस किसी भी लैपटॉप में चाहिए होगा तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट एमपीयू इक्विप्ड होना चाहिए लैपटॉप। ज्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिलना चाहिए। फुल एआई फीचर्स जैसे कोपायलट प्लस, लोकल एलएलएम्स जो आप अपने सिस्टम में ही चला सकते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसके लिए। साथ ही इनहैंस्ड मीडिया टूल्स अगर आपको यूज करना है तो ये सब आपके लैपटॉप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके प्रोसेसर उस लेवल का कैपेबल होना चाहिए। विंडोज 12 जो अपग्रेड होने वाला है वो एग्जैक्टली जो विंडोज 11 जब अपग्रेड हुआ था, जिन लोगों को पता है, TPM 2.0 का रिक्वायरमेंट तब आया था, जो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है। ये वर्जन 2 लाने का मतलब ये था कि इसमें आपको जो सिक्योरिटी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उन सबको इंप्लीमेंट किया गया था। जैसा हो सकता है जिसमें यूजर्स कंफ्यूज हो गए थे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने मिनिमम और एआई रेडी स्पेक्स के क्लैरिटी नहीं बताया तो यूजर बेस फिर से फ्रैगमेंट हो सकता है। मतलब क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं क्लैरिटी करता है तो ये डाउट है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है ये सिस्टम नया अपग्रेड विंडोज 12 और विंडोज 11 के लोगों के बीच। अब ये TPM 2.0 जब आया था तब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपके सारे डेटा काफी इंक्रिप्टेड रहें, उसके लिए ये सर्टिफिकेशन ये आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए था, आपके लैपटॉप बायोस में ये अपडेट होना चाहिए था।
अगर ये नहीं हो पाता था तो विंडोज 11 अपग्रेड नहीं हो पा रहा था। तो काफी ग्लिचेस प्रॉब्लम्स आए थे, बट उसको फिर रिजॉल्व कर लिया गया था और एक्चुअली में TPM 2.0 लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा था और हेल्पफुल है भी। सो तुम्हारे AI इनहैंस वर्कफ्लोज और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है, तो भाई सॉफ्टवेयर भी उस लेवल का बनाना पड़ेगा। आज विंडोज कर रहा है, एप्पल ऑलरेडी स्टेप ले चुका है, वो भी आगे कुछ नया करेगा। अगर तुम नया बिल्ड या अपग्रेड प्लान कर रहे हो तो NPU इक्विप्ड CPU लेना फ्यूचर प्रूफ रहेगा। सीरियसली बता रहा हूं, चाहे PC बिल्ड कर रहे हो चाहे आप लैपटॉप ले रहे हो, अगर NPU उसमें है तो यू विल बी फ्यूचर प्रूफ, नो डाउट अबाउट इट। विंडोज 12 और उसके बाद के लिए भी, क्योंकि विंडोज 12 में तो रहेगा और विंडोज 12 के बाद भी जो आएगा उसमें भी आपके लिए काफी बेटर रहेगा। तो जो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप या गेमिंग लैपटॉप की बात आती है तो वी विल सजेस्ट बेटर ट्राई टू गो विथ NPU बेस्ड चिपसेट। और ये जो एडवांस कोपायलट एंड लोकल LLM की बात कर रहा हूं, ये जो वर्जन है OS का उसमें ही इंटीग्रेटेड होगा, जिससे आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट समराइज करना है, इमेज जनरेट करना है, वर्कफ्लोज मैनेज करना है, ये सब कुछ आपका OS ही कैपेबल होगा करने के लिए। AI टाइमलाइन, AI का यूज करके आपके एप्लीकेशंस और फाइल्स के एक्टिविटी को आप स्मार्टली ट्रैक कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो आपका AI सर्च इंजन है स्मार्टर और कंटेक्स्ट होगा, उसमें आप बहुत ही इजीली, जो आपको अलग से जेमिनाई एंड ऑल ऐसे यूज नहीं करना पड़ेगा, आप AI सर्च इंजन ही डाल दिया जाएगा। लोकल फाइल्स को अभी आप इजीली सर्च कर पाओगे और वेब से, दोनों से आप इजीली सर्च कर पाओगे। विंडोज रिकॉल फीचर जो अभी तक कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, वो विंडोज 12 के साथ लॉन्च होगा और उसमें आपको ये इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। AI पावर्ड मेमोरी जो आपके पास्ट एक्टिविटी को याद रखेगा, कोई भी काम आपने कर रखा है उसको याद रखेगा और आप उसको रिकॉल कर सकते हो। खुद तो भूल जाओगे कहां सेव कर रखे हो, लेकिन सिस्टम आपके लिए रिकॉल कर देगा। UI जो एक्सपीरियंस होगा विंडोज 12 का, वो कंप्लीटली चेंज करने की बात हो रही है। फ्लोटिंग टास्क बार, एक रीडिजाइन टास्क बार जो डेस्कटॉप के ऊपर होवर करेगा, मतलब फ्लोटिंग टास्क बार, समझ रहे हो? मस्त लगेगा यार। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर विंडोज 12। टॉप बार एंड विजिट्स, नए टॉप बार जिसमें वेदर नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स होंगे, जो कि रियल टाइम आपको नेट कनेक्टेड है तो एक्टिविटी देगा, फॉरकास्टिंग भी देगा बिकॉज AI उसको जनरेट करके देगा अगर आपका इंटरनेट नहीं भी कनेक्टेड है तो। लॉक स्क्रीन को रीडिजाइन किया जाएगा, ज्यादा डायनेमिक और कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन आपको दिया जाएगा। और ये जो सिस्टम एंड परफॉर्मेंस जो इन्हांसमेंट हो रहा है, इस इन्हांसमेंट को हम कहेंगे जर्मेनियम प्लेटफॉर्म, एक नया विंडोज का प्लेटफॉर्म जो परफॉर्मेंस और मॉड्यूलर अपडेट्स को इंप्रूव करेगा। और जो नॉर्मली जो आप अपडेट्स देखते हो, विंडोज का अपडेट, सिस्टम फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स को सेपरेट करके इस अपडेट्स को फास्टर किया जाएगा रियल टाइम में, कि आप काम कर रहे हो और आपका सिस्टम अपडेट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। एंड इंप्रूव्ड ARM सपोर्ट, जैसा मैंने कहा स्नैपड्रैगन एक्सेलाइट और इन सब प्रोसेसर की लग गई थी पिछले साल, लेकिन अब इस विंडोज 12 अपग्रेड के साथ स्नैपड्रैगन की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो स्नैपड्रैगन को काफी अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी और टू ऑल द सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलेगा। तो क्या विंडोज 12 के लॉन्च होने के कारण आपके जो पुराने नॉन NPU बेस्ड लैपटॉप्स है वो किसी काम के नहीं रहेंगे? देखो दोस्तों, क्या हमारा काम नॉर्मल लैपटॉप्स विदाउट NPU वाले से नहीं चल रहा है आज के डेट में? मैं भी यूज कर रहा हूं, आपका काम सारा हो जाएगा। बात है कुछ नए फीचर्स, AI बेस्ड फीचर्स के लिए आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा नॉन NPU बेस्ड सिस्टम्स में या नॉन AI बेस्ड लैपटॉप्स में, क्योंकि वो उस लेवल का कैपेबल नहीं होगा। आपको इंटरनेट की यूज करके डेटा को फेच करना होगा, विच विल अगेन टेक सम टाइम बिकॉज CPU पे लोड काफी बढ़ेगा अगर आप AI रिलेटेड वर्क अपने लोकल सिस्टम में करने का कोशिश करोगे। क्योंकि AI बेस्ड सिस्टम अगर आप ले रहे हो जिसमें NPU टॉप्स मिलेगा तो वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेगा, प्लस उसमें जो विंडोज 12 अपग्रेड आएगा तो वो उसके साथ ज्यादा कॉम्पैटिबल होकर आपको नए फीचर्स का अवेलेबिलिटी ला कर देगा। लेकिन जो आपके पुराने नॉन NPU बेस्ड लैपटॉप्स होंगे उसमें भी सारा कुछ काम करेगा, बट प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होगा, वर्कलोड थोड़ा हैवी होगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड रेस्ट हर साल कुछ नया अपग्रेड होता है, चाहे वो CPU हो, चाहे वो GPU हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो AI हो। अगर आप आज की डेट में बजट लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें NPU नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका वर्क उस लेवल का शायद ना हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ होकर थोड़ा एक एक्स्ट्रा बजट NPU बेस्ड लैपटॉप पर लगाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट गो विद दैट, यू विल बी फ्यूचर प्रूफ, नो डाउट अबाउट। विंडोज 12 का लॉन्च जो है ये ऑलमोस्ट शायद इस महीने तो नहीं, अब नेक्स्ट मंथ के मिड या एंड में हो सकता है। जहां तक अपग्रेड की बात है, जिन लोगों के सिस्टम में विंडोज 10 है या विंडोज 11 है
वो फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज 12 पर अपग्रेड कर सकते हैं। बट जैसा कहा, कुछ AI एनेबल्ड फीचर्स नहीं वर्क करेंगे until and unless वो लैपटॉप AI कैपेबल होगा। अदरवाइज इट विल वर्क एज इट इज, जैसा विंडोज 10 या विंडोज 11 में वर्क कर रहे हैं, बट लिटिल बिट ट्विक एंड फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी फॉर विंडोज 12। तो दैट्स ऑल गाइज इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा होगा। इस तरह की अगर अपडेट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।